काफी बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, कोचिंग है। भाई आप लोग सोच के देखो स्कूल वाले बच्चों का, ये आप जो करेगा बच्चा उसके लिए बताना ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा। हम एक भ्रम में जिएंगे कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें पूरा चैप्टर आता है, तीनों पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग बस्ट आउट हो जाएगा, इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। Hey everyone, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल? I hope you all are doing great. So welcome students to our channel Unacademy Jeet. Myself Gunjan Goyal, your chemistry educator for IIT JEE, और आप आ चुके हैं एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम एजुकेटर्स ने प्रतिज्ञा ले ली है कि यार आप पे कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। जहाँ आपको डाउट आ रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जिस चीज में प्रॉब्लम आ रही है वो सभी यहाँ रिजॉल्व होंगे। तो आज का सेशन हमारा इसी पे ही है कि बेस्ट टाइम टेबल टू गेट इनटू JEE 2025 या 2026। मतलब अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो या फिर अगर आप इवन नीट के भी एस्पिरेंट हो तो आप लोगों के लिए टाइम टेबल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस सेशन में मैं टाइम टेबल ऐसे नहीं बताने वाली कि 6 बजे उठ के ये करो, 7 बजे उठ के ये करो, 8 बजे करो, नो। इसमें आपको इस तरीके से मैं प्लान आउट करूंगी कि आप जिस कैटेगरी में हो, आप स्कूल गोइंग हो या नहीं हो, आपकी कोचिंग चल रही है, तो आपके पास में कितना टाइम बचा है और उसमें आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ये सेशन एक प्रॉपर गेम चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप इसको पूरा एंड तक देखोगे और प्रॉपरली अपने जो प्रैक्टिस है उसमें इंप्लीमेंट करोगे, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। लेकिन वो तब होगा जब आप सेशन को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और सेशन को पूरा कंप्लीट एंडिंग तक देख के इंप्लीमेंट करोगे। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो ये बता दो कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। दैट मींस आपको मैंने 11th है, 12th है या ड्रॉप ईयर है, तो मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्योंकि यार कोचिंग वाला तो सबको ही बता देता है, स्कूल वाले नहीं बताते, है ना। स्कूल प्लस कोचिंग वाले स्टूडेंट्स या फिर डमी एडमिशन जो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग में जा रहे हैं, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। साथ ही में अपनी क्लास या मेंशन कर देना कि 11th में हो, 12th में हो या फिर आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है। सो हम दोनों के लिए बात करेंगे कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे पिक्चराइज करना है। तो सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है स्कूल प्लस कोचिंग वाली। बच्चों स्कूल प्लस कोचिंग में आपका इस तरीके का टाइम जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। 6 घंटे आपको स्कूल में लग रहे हैं, 4 घंटे कोचिंग में, 2 घंटे ट्रैवल करने में और 3 आवर्स जो है 3 आवर्स सेल्फ स्टडी के ही बचते हैं। तो आपको अपने टाइम को ये 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। स्लॉट नंबर 4, स्लॉट नंबर 2 एंड योर स्लॉट नंबर 3। स्लॉट फर्स्ट में आपका आ गया है स्कूल से पहले वाला टाइम, बिफोर स्कूल। बिफोर स्कूल आपको 1.5 आवर्स जो है वो अपने निकाल देने हैं। रिवाइज करो किसी एक सब्जेक्ट को। अब वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ले रहे हो या डिफिकल्ट ले रहे हो, ये टोटली आप पे मैटर करता है। एक दिन ट्राई करके देख लेना कैसा सूटेबल लग रहा है। अगर आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले रहे हो तो हाँ पूरा दिन रिफ्रेशमेंट रहेगी, और अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले रहे हो तो मॉर्निंग में हमारा कंसंट्रेशन पावर थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी ले सकते हो, इंटरेस्टिंग भी ले सकते हो, टोटली आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको रिसीव करना चाहते हो। 6 घंटे जो है आपका स्कूल लगता है, राइट। उन 6 घंटों में आपको ये रखना है कि 1 घंटा कैसे ना कैसे करके निकाल दो। कोई फ्री पीरियड है या फिर कोई भी आपका फ्री पार्ट आता है तो 1 घंटा आपको DPPs और प्रैक्टिस पे लगाना है। बच्चों मुझे पता है स्कूल में कहोगे कि मैम टाइम ही नहीं रहता, लेकिन यार कैसे ना कैसे करके निकालो क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अब हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा टाइम जी जान से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो एंड यू आर रेडी टू गो। उसके बाद सेकंड स्लॉट में आपका कोचिंग का टाइम आएगा। ऑनलाइन है ऑफलाइन है जैसी भी है, बट 4 to 5 आवर्स एज्यूम करके चलते हैं कि 4 से 5 घंटे लग जाएंगे कोचिंग में, राइट बच्चों। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उस टाइम पे प्रॉपर मेहनत से, प्रॉपर डेडिकेशन से, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, प्रॉपर फोकस करो कोचिंग पे। क्योंकि जब हम प्रॉपर फोकस करेंगे तो ये जो 3 घंटे हमारे स्लॉट 3 में बचते हैं, इस टाइम हम उसको रिवाइज कर पाएंगे। हमें उसको आके रिवाइज करना है, डेली का काम डेली निकालना है ताकि हमारा रिवाइज करेंगे। अब ये कोशिश करना कि कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ो, उसको रिवाइज करो। 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आपके कोचिंग के नोट्स जो भी आप लोगों ने कोचिंग का काम किया था उसको आपको रिवाइज करना है। ये आप जो करेगा बच्चा उसके लिए बताना ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू बच्चों, आपको देने हैं जब ब्रेक दे रहे हो या फिर हॉलीडेज है या संडेज है, इनको आपको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। घूमो फिरो, मैं मना नहीं करती, बट पूरा टाइम, सारा का सारा टाइम आप अपना बाहर मत निकालो। आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम है, तो संडेज को, हॉलीडेज को आप डबल एम्पलीफाइड तरीके से यूज करो। जो चीज रह गई है आपकी वो चीज आप संडेज को करो, ठीक है, वीकेंड्स पे करो। उसके बाद यार 12th वाले अगर आप हो तो मैं ये देखो, मेरा खुद का पर्सनल एक ओपिनियन है आप लोगों के लिए। 12th वाले बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार स्कूल में बहुत ज्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है, ऊपर से कोचिंग भी है। तो आप लोग पहले तो अगर कोशिश कर सकते हो स्कूल को छोड़ने की तो स्कूल छोड़ दो, है ना। नहीं तो आप लोग ऐसा करो, 3 दिन जाया करो, बाकी दिन आप
घर पे बैठ के अपनी तैयारी करो, क्योंकि स्कूल से कैसे ना कैसे करके हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। उसके बाद में बच्चों सेकंड कैटेगरी आ गई है। ये फर्स्ट कैटेगरी वालों का कंप्लीट है। सेकंड कैटेगरी वाले हैं जो डमी स्कूल्स में हैं। डमी स्कूल्स इन द सेंस जिनको स्कूल नहीं जाना होता और सिर्फ कोचिंग का ही काम करना है, कोचिंग का ही पढ़ना है। तो बच्चों आपके पास सरप्लस टाइम है। काफी बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, कोचिंग है। भाई आप लोग सोच के देखो, वो स्कूल वाले बच्चों का जो स्कूल लगाते हैं फिर उसके बाद कोचिंग आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास 4 से 6 घंटे होते हैं कोचिंग के, इतना टाइम लग जाता है आपको। 1 घंटा आपको ट्रैवलिंग में लग जाएगा और 6 घंटे आपके पास में, डबल हो गया टाइम बच्चों। सेल्फ स्टडी है तो आप सोचो आप कितने ज्यादा प्लस पॉइंट पे हो। उसके बाद देखो आपको अपने स्लॉट्स कैसे डिवाइड करने हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। स्लॉट फर्स्ट जो है वो बिफोर कोचिंग वाला, स्कूल नहीं है, कोचिंग से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको रिवाइज करना है एक सब्जेक्ट को। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसको रिवाइज करना है। 4 घंटे की आपको कोचिंग लगानी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपकी कोचिंग है वो। स्लॉट 2 में आपके 3 घंटे कोचिंग के बाद, ये 3 घंटे आपको लगाने हैं स्लॉट 2 में। इसमें आपको रिवाइज और प्रैक्टिस करना है कोई 2 सब्जेक्ट्स को। कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना है। तीनों पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग बस्ट आउट हो जाएगा, इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाओगे। टारगेट रखो कि मेरे को 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके बाद आपको डीपीपी, रेफरेंस बुक या फिर मॉड्यूल जो भी है वो करनी है। 15 मिनट का ब्रेक दो, ठीक है। ब्रेक के बाद में आपका जो बचा हुआ टाइमिंग अगर रह गया है, बफर टाइम रहता है, तो बफर टाइम में आपको रिमेनिंग पोर्शन जो कुछ रह गया, जो टारगेट बना रखा था, उसको कंप्लीट करो। इसके बाद स्लॉट 2 से जब स्लॉट 3 पे जाओगे आप, तो आपको स्लॉट 2 से स्लॉट 3 पे कुछ ब्रेक देना है अपने आप को। रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ ब्रेक देना है। कुछ मान लो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई वॉकिंग है ना, ये करके आप एक बार ब्रेक दे दो, माइंड रिलैक्स कर लो ताकि आपको चिल आउट हो जाए। फिर उसके बाद जाएंगे हम स्लॉट 3 पे। स्लॉट 3 हमारा 3 घंटे का होने वाला है, जिसमें हम रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चों मैं आपको कभी भी ये नहीं बताऊंगी कि 7 बजे कर लो, 5 बजे कर लो, 9 बजे, क्योंकि वो नहीं होता। और जब वो नहीं होता तो हमारा पूरा टाइम टेबल खराब होता है। फिर आप लोग कहते हो हमसे मैम टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप बना ही इस तरीके से रहे हो, है ना, वो फॉलो नहीं होगा आपका। रिवाइज और प्रैक्टिस करो वीक सब्जेक्ट को या फिर इंटरेस्टिंग, देखो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस सब्जेक्ट को मैटर कर रहा है अभी करना। ये हर बच्चे का अपना ओपिनियन होता है, किसी का सुन के किसी का सोच के कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आपके माइंड के अकॉर्डिंगली आप उसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को ले सकते हो या फिर आपका वीक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। उसके बाद इन बच्चों के लिए वीकेंड्स पे क्या करना है, देखो आप सभी के लिए है, जनरली वीकेंड्स के सभी के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वीकेंड। वीकेंड पे आपको रिवीजन, आपके बैकलॉग्स और टेस्ट देना है। टेस्ट देना कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर वो मेरे से गाइडेंस ले रहा है तो मैं सबसे पहले कहूंगी टेस्ट, रिवीजन। थ्योरी करके सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद पेन पेंसिल उठा के अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। टेस्ट नहीं दोगे, एनालिसिस नहीं होगी, हम एक भ्रम में जिएंगे कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें पूरा चैप्टर आता है। लेकिन टेस्ट देना इज द मैंडेटरी थिंग जो आप लोगों को करना ही करना है। 12th वाले जो है उनको 11th का रिवाइज करना है। ये चीज ध्यान रखो कि 12th वाले पोर्शन, जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए 11th का पोर्शन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भूल चुके हैं। ऑल्दो 11th में मान लो टॉपर ही क्यों ना हो, बट 12th में वो भूल जाते हैं, तो रिवाइज करो इस टाइम पे वीकेंड्स पे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर तक आपका एक प्लान आउट, एक प्लानर जो है वो आप लोगों को आई गेस पिक्चराइज हो गया होगा। आपको समझ आया होगा कि आपको करना तो करना क्या है, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। जिस बच्चे ने ये फॉलो किया प्लीज इसको फॉलो जरूर करो, है ना। आप लोगों को बता रही हूँ, और जिसने फॉलो किया वो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। प्लीज बताना कि जो फॉलो कर रहा है। अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्लानर शेयर करो कि इस तरीके से आपको अपने रूट जो है उसको बनाना है, ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। होप सो आपको सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और आपके लिए यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। साथ ही में अगर अनअकैडमी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यूज करना नहीं भूलना कोड GG07 फॉर ऑल ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।